हेलो एंड वेलकम टू कैवल्य एकेडमी। हम सभी पूर्वावलोकन सीरीज़ में सामान्य हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में तद्भव और तत्सम शब्दों को देखा था। तो वो हमारा आखिरी वीडियो था, ठीक है। तो आज से हमने कहा था कि हम एक नए लेक्चर को शुरू करेंगे। तो हमारा आज से नया लेक्चर क्या है? विशेषण और विशेष्य, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है। क्या पूछता है? विशेषण और विशेष्य। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि विशेषण और विशेष्य होते क्या हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चनों को देखना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम सभी जानते हैं कि हम सभी ने बचपन में अपने स्कूल में विशेषण को ऑलरेडी पढ़ रखा है, यानी विशेषण और विशेष्य भी पढ़ रखा है, पर विशेषण मोस्टली जो है वो पढ़ रखा है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में भी हमने पढ़ा है और इंग्लिश में भी पढ़ा है। इंग्लिश में हम बोलते हैं एडजेक्टिव और हिंदी में क्या है? विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे हम विशेषण बोलते हैं। ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन कि जो शब्द यानी जो वर्ड संज्ञा और सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उनको जो है विशेषण बोलते हैं, ठीक है। अब नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम, ये दोनों भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर मैं एक उसमें बोलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? अगर हम संज्ञा को देख ले तो फिर भी एक बार देख लेना ज़रूरी होता है। तो संज्ञा क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम, ठीक है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबका कोई ना कोई नाम तो अवश्य ज़रूरी है, क्योंकि हम बिना नाम के तो उसे जानते नहीं हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, वस्तु हो गई, ये सब क्या है? ये सब नाम होते हैं, ठीक है। उनका नाम पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे आपका भी नाम जो है वो पर्टिकुलर नाम है। अगर आपको कोई बुलाता है तो आपके नाम से बुलाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे बुला लिया, आपको नाम लेके बुलाता है तभी आप समझ पाते हैं कि वो आपको बुला रहा है। तो क्या हो जाएगा? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि का नाम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो संज्ञा कहलाती है, ठीक है। तो जो संज्ञा की विशेषता बतलाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा विशेषण कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सर्वनाम है, यानी कि हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है यानी सर्वनाम क्या है? वो जो है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है। अब संज्ञा के स्थान पर हमने नाम न लेकर बुला दिया, जैसे वह बुला दिया। आपको कोई बुला रहा, आपको अगर कोई बोलता है कि तुम या आप, ऐसे करके कोई बोलता है तो ये क्या होता है? ये आपके नाम की जगह पर उसने दूसरे वर्डों का प्रयोग किया है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? उसे सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। यानी मैं, तुम, वह, आप, कौन, इसका, उसका, तुम्हारा, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम में आते हैं। अब तो विशेषण क्या हो गया हमारा? जो संज्ञा और सर्वनाम यानी इन दोनों की जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया विशेषण। विशेषण के बारे में अगर हम और चीज़ें देखें तो क्या हो जाएगी? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमसे पूछ लेता है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आपको मार्गदर्शिका में दिया हुआ है कि विशेषण और विशेष्य, मार्गदर्शिका में दिया हुआ है विशेषण के कितने भेद हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। सार्वनामिक यानी संकेतवाचक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। अगर सार्वनामिक भी हो सकता है और संकेतवाचक भी हो सकता है। दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, और चौथा है परिणामवाचक विशेषण। इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लेना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जो है कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, इन चारों विशेषण के भी कई प्रकार हैं। जैसे सार्वनाम, यहाँ पे दिया सार्वनामिक जो है वो 2 प्रकार का होता है, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। गुणवाचक के कोई प्रकार नहीं है। संख्यावाचक के 2 प्रकार हो गए। अगर वो नंबर है यानी संख्या है, इसलिए वो निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक।
अब अनिश्चित है तो उसका तो कोई उसका कोई भी प्रकार नहीं है। तो निश्चित में क्या हो जाएगा, निश्चित में कई प्रकार के हो जाते हैं, गणनावाचक हो जाता है, क्रमवाचक हो जाता है, आवृत्तिवाचक हो जाता है, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। प्रत्येक में क्या हो जाएगा, हर एक या एक या प्रत्येक हो जाएगा, ये सब प्रत्येकवाचक में आएंगे। समुदाय में क्या हो जाएगा, ये तो आपको समझ में ही आ रहा कि ये कम्युनिटी है, ठीक है। और नेक्स्ट चले तो क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक दिया हुआ है। आवृत्तिवाचक क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात, यानी अगर हम बोलते हैं कि दूध से दुगना पानी है, ठीक है, या बोलते हैं चौगुना बल, ये सब क्या है, ये सब आवृत्तिवाचक में आएंगे। और क्रमवाचक में क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये क्या है, क्रम से चल रहा है, ठीक है। ये जैसे बोलते 5वीं मंजिल, ये क्या है, क्रम में आ रहा है, ठीक है, तो ये क्रमवाचक हो जाएगा। और गणनावाचक क्या है, जैसे हम काउंटिंग कर लें कि 2 फैन हैं या 7 पेन हैं, ये सब क्या है, ये सब जो है गणनावाचक में आता है, ठीक है। चलिए परिणामवाचक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गणनावाचक भी 2 प्रकार का दिया हुआ है, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक क्या है, यानी वो पूर्ण अंक है, ठीक है, और अपूर्णांक यानी वो पूरा नहीं है। जैसे 1/3 हो गया तो 1/3 क्या है, वो पूर्णांक में नहीं आएगा, यानी वो अपूर्णांक हो जाएगा। और अगर 1 आता है तो वो पूर्णांक बोधक हो जाएगा। इसी तरीके से परिणामवाचक को देखें तो वो भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। चलिए निश्चित में क्या हो जाएगा, परिणाम में क्या होता है, परिणामवाचक सर्वनाम की मात्रा या संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या फिर नाप तोल का इसमें बोध होता है, ठीक है, वो परिमाणवाचक होता है। जैसे कि निश्चित में क्या हो जाएगा, अगर हम 1 लीटर दूध बोलते हैं तो वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि थोड़ा सा चीनी दे दो या थोड़ा सा आटा दे दो या बहुत सारा धन दे दो, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमने निश्चित तो बताया नहीं, हमने मात्रा बताई है कि थोड़ा सा है या बहुत सारा है, ये सब जो क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक बार की देखने के लिए है केवल, मतलब उनका मीन्स थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो शब्दों के हिसाब से उसके मीन्स निकल के आ रहे हैं। तो बचता क्या है यहाँ पे, हमें मुख्यतः ध्यान क्या देना है, विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, ये चारों याद रखने हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। चलिए ये आपको यहाँ पे समझाने के लिए उसी को एक्सप्लेन किया गया है। ये हो गया, आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। और अब आता है हमारा विशेष्य। तो विशेष्य देख लेते हैं। अभी तक हमने विशेषण को ही देखा था, ठीक है। तो विशेषण क्या है, विशेषण वो है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ठीक है। देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, गुण दशा भाव का जो बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। गुण में केवल गुण नहीं आएगा, रंग, आकार, स्थान, काल यानी समय की बात कर रहा है यहाँ पे, नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भविष्य या भूत जो भी है, और दशा भी आती है और दिशा भी आती है, ठीक है। अगर इनमें से कोई आता है तो वो क्या कहलाएगा, वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं विशेष्य की। तो विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी जो सर्वनाम की और जिस संज्ञा की विशेषता बतला रहा है वो क्या कहलाएगा, वो विशेष्य कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, मोहन सुंदर बालक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा विशेष्य क्या होगा, विशेषण तो आपको पता चल गया कि विशेषण जो है, जो शब्द विशेषता बतला रहा है वो क्या कहलाएगा, वो विशेषण कहलाएगा, ठीक है। यानी अगर हम सुंदर से जो है वो विशेषता बतला रहे हैं कि वो कैसा बालक है, वो सुंदर बालक है, तो सुंदर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और किसकी विशेषता बतला रहा है, बालक की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो बालक क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, वो हो जाएगा हमारा विशेष्य, ठीक है। मतलब जिस शब्द की विशेषता बतला रहा है विशेषण, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा विशेष्य कहलाएगा, ठीक है। चलिए जैसे देख लेते हैं, मेरी गाय काली है, तो किसकी विशेषता बतला रहा है, वो गाय की विशेषता बतला रहा है, तो गाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेष्य हो जाएगा। और काली क्या हो जाएगा, काली जो है वो विशेषता बतला रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने
आगे देख लेते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ और टर्म्स भी होते हैं, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे है प्रविशेषण। ये कभी कभी पूछ लेता है। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो जो भी शब्द आ रहा है वो विशेषण की विशेषता बतला रहा है, यानी जो हमारा विशेषण ऑलरेडी विशेषता बतला रहा है किसी चीज़ की, अब उस जिस शब्द से वो विशेषता बतला रहा है उस शब्द की भी जो है विशेषता कोई बताए अगर, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रविशेषण कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर वो होता कि मोहन तेज विद्यार्थी है तब तो तेज जो है क्या हो जाता है, हमारा विशेषण हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब बता रहा है कि मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, यानी कि बहुत क्या है, वो प्रविशेषण हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेज की विशेषता बतला रहा है कि वो कैसा तेज है, बहुत तेज है, ठीक है। बहुत तेज विद्यार्थी है, तो बहुत क्या हो जाएगा, वो प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। तेज हो गया हमारा विशेषण, और विशेष्य क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा विशेष्य विशेषण के कुछ टर्म्स होंगे जिन्हें हमें पहले जान लेना ज़रूरी था। अगर हम और भी देख लें यहाँ पे, तो थोड़ा सा और अगर देख ले तो विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए, ठीक है, जो भी विशेषण है वो विशेष्य के पूर्व है, यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उस शब्द के पूर्व अगर विशेषण आता है तो उसे हम विशेष्य विशेषण बोलते हैं, ठीक है। जैसे शिशु क्या है, शिशु की विशेषता बतला रहा है चंचल वर्ड, और चंचल क्या है, वो पहले आया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया है, इसे विशेष्य विशेषण बोलेंगे। तेज विद्यार्थी है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, और तेज वर्ड यानी जिस तेज है वो ये विशेषण हो गया, और ये जो है ये विद्यार्थी के पहले आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विशेषण, ठीक है, यानी विशेष विशेषण, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो जाएगा, अगर यही विशेषण, अगर ये विशेषण जो तेज है ये बाद में आए, विद्यार्थी पहले आ गया और तेज जो है वो बाद में आए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विधेय विशेषण। जैसे यहाँ पे दिया है मेरी गाय काली है, ठीक है, गाय की विशेषता बता रहा है, वर्ड जो काली है वो विशेषता बतला रहा है गाय की, लेकिन गाय के यानी हमारे सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा विशेषण विशेष्य, ठीक है, यानी विधेय विशेषण हो जाएगा। मेरा पुत्र सुस्त है, यानी पुत्र कैसा है, सुस्त है, यानी वो थोड़ा सा आलसी है, ठीक है, तो सुस्त क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ये इसे हम बोलेंगे विधेय विशेषण, यानी जो हमारी संज्ञा या सर्वनाम है अगर वो पहले आता है और उसके बाद जो है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा विधेय विशेषण, ठीक है। बाकी इसमें देखने लायक कुछ नहीं है, जितना था मैंने ऑलरेडी बता दिया। चलिए, यहाँ पर विशेषण और विशेषण कैसे बनाए जाते हैं उसकी व्याख्या की गई है, तो उसमें क्या है, प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर इसकी व्याख्या, मतलब उसे विशेषण बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कोई वर्ड है संज्ञा या सर्वनाम की, उसमें क्या है, उसमें अगर हम प्रत्यय या उपसर्ग, प्रत्यय क्या होता है जो बाद में लगता है, और उपसर्ग क्या होता है जो शब्द के पहले लगता है, ठीक है, इन्हें लगाकर विशेषण बनाया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा पूछ भी लेता है कि इस शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, है ना। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। पूछ रहा है कि इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन ए, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। ऑप्शन बी, वह काली गाय घास चर रही है। ऑप्शन सी, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता है। ऑप्शन डी, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिया विशेषण पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगर हम बाकी जो ऑप्शन है उसे देख ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वह काली गाय घास चर रही है, तो विशेषण इसमें क्या है, इसमें विशेषण है काली, गाय कैसी है, काली है, ठीक है। और मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता है, इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, इसमें खट्टा जो है वो विशेषण हो जाएगा क्योंकि ये फल की विशेषता बता रहा है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। हमसे यहाँ पर विशेषण पूछ रहा है, तो मैंने बताया कि विशेषण जो है विशेषता बतलाता है, ठीक है। तो विशेषता किससे बतलाई जा रही है यहाँ पे? ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी लंबा, ऑप्शन सी उसका, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? उसका लड़का कैसा है? अगर हम ऐसे क्वेश्चन कर लें उसका लड़का कैसा है, तो उसका लड़का क्या है? लंबा है। लंबा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? आंसर हो जाएगा। लड़के की विशेषता बतला रहा है कि लड़का कैसा है, लड़का लंबा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़का हमारा यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, ठीक है। पांडु शब्द पूछ रहा है, केवल विशेषण, केवल विशेष्य, सी है विशेषण और विशेष्य दोनों, और डी क्या है? डी है हमारा उपयुक्त में से कोई भी नहीं या एक भी नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है दिया है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? तो पांडु का अगर हम मीन्स देखें तो पांडु क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो पांडु एक राजा थे, है ना। तो सब जानते हैं जो पांडव थे वो पांडु के पुत्र थे। तो पांडु क्या हो गए? पांडु एक राजा हो गए। तो वो जो है एक नाम हो गया, यानी वो संज्ञा हो गई, ठीक है। और यानी कि फिर वो संज्ञा में आ गई। तो संज्ञा क्या हो जाएगी? वो संज्ञा की जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है तो वो विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो पांडु क्या है? पांडु एक रोग भी होता है, यानी एक डिजीज़ भी है। तो वो क्या हो गई? वो विशेषता हो जाएगी, तो वो विशेषण में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने के लिए है कि एक वर्ड के दोनों मीन्स हैं और वो किस रूप में प्रयोग हो रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो विशेषण और विशेष्य दोनों हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पांडुरोग विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। नेक्स्ट है हमारा, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो क्या हो जाएगा? वाक्य में विशेषण है, विशेषण हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए विद्यार्थी, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी पूछो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेषता बता रहा है। विशेषता इसमें क्या बता रहा है? कौन सा शब्द जो है वो विशेषण यानी जो विशेषता बतला रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विद्यार्थी कैसा है? विद्यार्थी चतुर है। तो चतुर क्या है? वो विशेषता बतला रहा है विद्यार्थी की। तो चतुर वर्ड हमारा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और अगर विशेष्य होता तो क्या होता है? विशेष्य हमारा यहाँ पे विद्यार्थी हो जाता है, क्योंकि चतुर जो है वो विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर पूछूँ आपसे कि यहाँ पर विशेष्य विशेषण है या फिर विधेय विशेषण है, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य विशेषण, ठीक है। क्यों? क्योंकि विशेषण जो है विशेष्य के पूर्व आया है, ठीक है। ये हो गया हमारा विशेषण और ये हमारा हो गया विशेष्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेष्य विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह आदमी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था, या सॉरी ठग है, ठीक है, बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में पूछ रहा है कितने विशेषण हैं, तो इसमें आपको काउंटिंग करनी है कि विशेषण कितने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए काउंटिंग करके देखते हैं। दिया है वह आदमी, कौन आदमी? वह आदमी। तो आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह आदमी, ठीक है। जो कल आपके घर आया था, कौन सा? जो हमारा दूसरा हो जाएगा, जो कल आपके घर आया था। वो बता रहा है एक आदमी को कि वह आदमी, यानी तीसरा पर्सन है, तीसरा जो कल आपके घर आया था, ठीक है। किसके घर आया था? आपके घर आया था, ठीक है।
घर किसका है? वो दूसरे का, यानी जिससे बात कर रहा है वो उसका है। आया था बहुत बड़ा ठग है। कैसा ठग है? बड़ा ठग है, यानी ठग की विशेषता बता रहा है कि वो बड़ा ठग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, 4 विशेषण है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पर देख ले तो ये बहुत शब्द, ये जो बहुत वर्ड है, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ये हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, क्यों हो जाएगा प्रविशेषण? प्रविशेषण इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, बड़ा जो है एक विशेषण है और विशेषण की विशेषता बतला रहा है बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रविशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। बोल रहा है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? अब पूछ रहा है कि दुष्चरित्र वर्ड वो किस में आता है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी है हमारा विशेषण, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो हम अगर वापस से क्वेश्चन पढ़े तो क्या दिया है? दुष्चरित्र व्यक्ति, तो किसकी ये क्या कर रहा है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति कैसे चरित्र का है? दुष्चरित्र का, यानी उसका चरित्र अच्छा नहीं है, यानी उसका चरित्र खराब है। तो दुष्चरित्र व्यक्ति की क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे? जो विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब वहाँ पे व्यक्ति की विशेषता बतला रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा विशेष्य हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है, पूछ रहा है इस सेंटेंस में विशेषण क्या है? ऑप्शन ए महसूस, ऑप्शन बी लोगों, ऑप्शन सी लाखों और ऑप्शन डी इसे। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। कैसे, कितने लोगों ने महसूस किया है? लाखों लोगों ने। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि जो हमारा ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक है, विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक क्या है? मतलब उसमें संख्या कितनी है वो निश्चित नहीं है। तो लाखों करोड़ों हो गया, ये तो बताया नहीं कि कितने लाख हैं। अगर बोलता कि 1 लाख तब तो वो निश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं बताया बल्कि लाखों बताया। ठीक है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, तो यहाँ पे लाखों जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे कि विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो जब 4 बताया था तो उसमें मैंने संख्यावाचक बताया था। तो संख्यावाचक में 2 आते हैं, एक अनिश्चित और एक निश्चित। 2 पार्ट हैं उसके, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, तो यहाँ पे उसी संख्यावाचक में अनिश्चित वाले का प्रयोग किया गया, यानी अनिश्चित संख्यावाचक, संख्या निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है 8 बड़े चोर पकड़े गए। 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं पूछ रहा है। ठीक है, संबंध नहीं है, यानी विशेषण और विशेष। तो ऑप्शन ए है बड़े चोर, ऑप्शन बी है आधे चोर, ऑप्शन सी है पुलिस की लापरवाही, ऑप्शन डी है 8 बड़े चोर। विशेषण क्या है? विशेषण विशेषता बतला रहा है, विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बतला रहा है। ठीक है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया है? बड़े चोर दिया हुआ है, तो चोर कैसे थे? वो बड़े थे, तो विशेषता तो बतला रहा है कि चोर जो है वो बड़े थे। ठीक है, आधे चोर, यानी चोर कितने थे? वो आधे थे, आधे चोर भाग गए, यानी चोर जो है वो आधे चोर थे वो भाग गए, यानी 4 चोर जो है वो भाग गए। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है पुलिस की लापरवाही। इसमें जो है विशेषता समझ में नहीं आ रही। ठीक है, कि विशेषण और विशेषता जो है वो संबंधित नहीं है एक दूसरे से। और दिया है 8 बड़े चोर, तो चोर कितने थे? 8 जो है वो बड़े चोर थे।
तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें विशेषण और विशेष से संबंध नहीं है वो हो जाएगा पुलिस की लापरवाही। हमारा आंसर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए क्रोधी, ऑप्शन बी कंटक, ऑप्शन सी चुनौती, ऑप्शन बी राही। कौन सा विशेषण है पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्रोधी। क्यों? क्योंकि क्रोध जो है वो गुणवाचक में आता है। किसी का गुण कैसा है वो, अगर कोई क्रोध स्वभाव वाला है तो क्या कहेंगे, उसका स्वभाव जो है वो क्रोधी है, यानी वो गुणवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे लड़कियाँ अच्छी हैं, वे अच्छी लड़कियाँ हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। ऑप्शन ए अच्छी, ऑप्शन बी लड़कियाँ, ऑप्शन सी वे, ऑप्शन डी है। तो बोल रहा है कि वे लड़कियाँ अच्छी हैं में विकारी विशेषण, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वे हमारा आंसर हो जाएगा। विकारी विशेषण क्या होते हैं? वे विशेषण जो लिंग और वचन के अनुसार, लिंग वचन और कारक के अनुसार जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी विशेषण बोलते हैं। ठीक है, सब जानते हैं लिंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, अच्छी लड़कियाँ हैं। अगर यहाँ पे हो जाता कि वे अच्छे लड़के हैं तो भी वे जो है वो प्रयुक्त होता ही। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे पुल्लिंग के साथ भी वे आ रहा है और स्त्रीलिंग के साथ भी वे आ रहा है। तो अगर इसके कारण परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, विकारी विशेषण बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। विशेष्य और विशेषण, ऑप्शन ए क्रोध क्रुद्ध, ऑप्शन बी आसक्ति आसक्त, ऑप्शन डी आकर्षण आकृष्ट, ऑप्शन सी आकर्षण आकृष्ट, ऑप्शन डी ईर्ष्या और उपेक्षा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या का अगर विशेषण देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ईर्ष्यालु, न कि उपेक्षा। उपेक्षा खुद ही जो है एक विशेष्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु जो है वो विशेषण है और ईर्ष्या क्या है, वो विशेष्य है। ठीक है, और यहाँ पे जो उपेक्षा दिया हुआ है ये खुद ही एक विशेष्य है। अगर हम उपेक्षा का विशेषण देखें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उपेक्षित। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न शब्दों में से विशेष है, ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी जीर्ण, ऑप्शन सी गरीब, ऑप्शन डी किताब। तो पूछ रहा है विशेष्य क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा विशेष्य हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी किताब। क्यों? क्योंकि किताब की हम विशेषता बता सकते हैं। जैसे अगर आप जाते हैं बुक स्टोर पे तो क्या बोलते हैं, मुझे ज्योग्राफी की किताब दे दीजिए, तो वो क्या होता है, वो आप बता रहे हैं उसको कि ज्योग्राफी की बुक चाहिए, तो तभी वो बुक निकाल के देता है। ठीक है, तो आप किताब की विशेषता बतला रहे हैं कि कौन सी बुक चाहिए, ज्योग्राफी की बुक चाहिए। या फिर अगर कलर में देख ले तो क्या हो जाएगा, नीली किताब भी हो सकती है, काली किताब भी हो सकती है। ठीक है, तो किताब की विशेषता बताई जा सक रही है, तो क्या हो जाएगा, किताब यहाँ पे विशेष हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या है, श्वेत, जीर्ण और गरीब, ये सभी क्या है, ये सभी विशेषण है। ठीक है, गरीब जो है वो गरीबी का विशेषण है। ठीक है, गरीब का विशेष्य गरीबी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए उपार्जन, ऑप्शन बी उपनिवेश, ऑप्शन सी चक्षु, ऑप्शन डी घरेलू। पूछ रहा कौन सा शब्द विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, घरेलू जो है वो हमारा विशेषण है। इसका विशेष्य क्या होता है, घर होता है। ठीक है, और बाकियों का देखें तो क्या हो जाएगा, बाकियों का अगर हम विशेषण देखें तो बाकी तीन क्या है, वो हमारे विशेष्य हैं। ठीक है, तो उपार्जन का क्या हो जाएगा, उपार्जन का हो जाएगा उपार्जित, उपनिवेश का हो जाएगा औपनिवेशिक, और चक्षु का क्या हो जाएगा, चक्षुष हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सभी क्या है, ये सभी विशेष हैं। ये तीनों जो है विशेष हैं, इनका विशेषण है उपार्जित, औपनिवेशिक और चक्षुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है, ऑप्शन ए लजीला, ऑप्शन बी लाडला, ऑप्शन सी लांछन, ऑप्शन डी लापता।
तो विशेषण क्या नहीं है यहाँ पे, विशेषण जो है वो लांछन नहीं है। लांछन क्या हो गया, लांछन हमारा विशेष्य हो गया, ठीक है। तो लांछन का अगर हम विशेषण देखें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लांछित, है ना। तो बाकी 3 क्या होगा, लजीला, लाडला और लापता, ये क्या है, ये विशेषण शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है, ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी मोम। तो कैसा हृदय था जो पिघल गया, सॉरी पूछा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर किसकी विशेषता बतला रहा है, क्या चीज़ पिघल गई, वो पिघल गई, हृदय जो है वो पिघल गया, ठीक है। यानी जो कठोर हृदय था वो पिघल गया मोम जैसा। तो विशेष्य हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हृदय हो जाएगा, क्योंकि हृदय की बात कर रहा है पिघलने की, ठीक है। इनडायरेक्टली तो वो अशोक की बात कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे सेंटेंस देखें तो वो हृदय की बात कर रहा है कि उसका हृदय पिघल गया मोम जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो देखें, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए श्रव्य, ऑप्शन बी सर्व, ऑप्शन बी सर्व, ऑप्शन सी गर्व, ऑप्शन डी भव्य। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा गर्व। गर्व जो है वो विशेष्य है, इसका विशेषण गर्वीला हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3 क्या है, वो सभी विशेषण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए इंद्रिय, ऑप्शन बी इंद्रिक, ऑप्शन सी ऐन्द्रिय, ऑप्शन डी ऐन्द्रिय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा, ऐन्द्रिय हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें जो है उपसर्ग जोड़कर इसे विशेषण बनाया गया है। चलिए, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब पूछ रहा है किसमें जो है विशेषण नहीं है, यानी विशेषता नहीं बताई जा रही है। ऑप्शन ए वह विद्यार्थी है, ऑप्शन बी वह लड़का विद्यार्थी है, ऑप्शन सी वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, ऑप्शन डी वह परिश्रमी भी है। तो अब बताइए इसमें किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए जो हमारा है वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वह विद्यार्थी है, इसमें क्या है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी ऑप्शन देखें तो वह लड़का विद्यार्थी है, तो क्या हो रहा है इसमें जो है विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। लड़का क्या है, वो विद्यार्थी है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है कि वह प्रबुद्ध है। और वह परिश्रमी भी है, यानी परिश्रमी क्या है, वो विशेषता बतलाई जा रही है किसकी, वह की, ठीक है। वह लड़का विद्यार्थी है, ये इसमें जो है किसी भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है वह विद्यार्थी में, वाक्य में यह वह जो है वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही शुद्ध है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें 2 विशेष्य कौन से सही हैं, ठीक है। हमसे विशेष्य युग्म पूछ रहा है, ठीक है। अभी तक हम विशेषण और विशेष्य देख रहे थे, लेकिन इस बार पूछ रहा है कि विशेष्य युग्म हमसे पूछ रहा है, यानी 2 विशेष्य हैं, उनका कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए भक्त भगवान, ऑप्शन बी करुण दयाद्र, ऑप्शन सी भक्त वत्सल भगवान, और ऑप्शन डी है हमारा पुकार तथा भगवान। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी पुकार और भगवान। क्यों, क्योंकि पुकार जो है वो विशेष्य है, ठीक है। और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, इसका विशेषण है करुण, ठीक है। कैसी पुकार सुनकर आ रहा है भगवान, भगवान जो है करुण पुकार सुनकर आ रहा है, तो करुण जो है वो पुकार की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। और भगवान और विशेष्य है, ठीक है। भगवान जो है वो भी विशेष्य है, जिसका क्या है विशेषण, वो है भक्त वत्सल, ठीक है। किसकी क्या कहते हैं उसको, किसकी पुकार सुनकर आ रहा है, भक्त वत्सल, या
एक सेकेंड। हाँ, बोल रहा है कि किसकी पुकार, कैसी पुकार सुनकर आ रहा है भगवान? करुण पुकार सुनकर आ रहे हैं। जबकि भगवान कैसे हैं? भगवान जो है वो भक्त वत्सल हैं, ठीक है। तो भक्त वत्सल क्या है? वो भगवान की विशेषता बतला रहा है कि भगवान कैसे हैं? वो भक्त वत्सल है, यानी भक्त से प्रेम करने वाले हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? पुकार और भगवान, ये दोनों विशेष जो है वो सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? हमसे पूछ रहा है इसमें कितने विशेष्य हैं, तो हमें वापस से काउंटिंग करनी है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 6। तो क्या हो जाएगा? बालक कैसा है? अगर हम क्वेश्चन पूछे तो बालक कैसा है, मतलब भोला कौन है? हमसे विशेष्य पूछ रहा है, विशेषण नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो भोला जो है वो किसकी विशेषता बतला रहा है? वो बालक की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। और क्रूर कैसा है? क्रूर यानी कौन है? वो है डाकू। तो 2 विशेष्य हो गए, ठीक है। और हृदय कैसा बोल रहा है कि कठोर कैसा है? वो कठोर क्या है? वो हृदय कठोर है, ठीक है। और कोमल क्या है? भावना, ठीक है। तो ये क्या हो गए? हमारे विशेष्य हो गए। हमसे विशेष, अगर विशेषण पूछता है तो क्या हो जाता है? भोला हो जाता है ना, भोले बालक ने। अगर विशेषण पूछता है तो क्रूर डाकू यानी क्रूर हो जाता है। हृदय कैसा है? कठोर है, कठोर हो जाता है। और कोमल जो है वो कोमल हो जाता है। मतलब यहाँ पे 4 विशेषण हो गए और 4 विशेष्य हो गए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी वरद, ऑप्शन सी वरदायक, ऑप्शन डी वर्णीय। तो बोल रहा है विशेषण नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वरदान जो है वो विशेषण नहीं है, ठीक है। वरदान क्या है? वरदान विशेष्य है, जबकि बाकी 3 क्या हो गए? वो विशेषण हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए लाघा, ऑप्शन बी महत्व, ऑप्शन सी लघुता, ऑप्शन डी महत। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महत। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऑप्शन डी महत जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। महत क्या है? यहाँ पे विशेषण वर्ड है। लघुता और लाघव ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो उसमें से जो भाववाचक संज्ञा होती है इमोशन वाली, वो क्या होती है? वो है लघुता और लाघव, ठीक है। और महत्व क्या है? महत्व जो है वो हमारी केवल संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बहरूपिया, ऑप्शन बी बातुनी, ऑप्शन सी बादामी, ऑप्शन डी बाका। तो क्या हो जाएगा? बहरूपिया जो है वो इसमें जो है हमारा आंसर क्लियर नहीं है। क्योंकि जो है बहरूपिया वर्ड के कई सारे मीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे बहरूपिया जो है एक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संज्ञा के रूप में क्या है? भगवान विष्णु के नाम जो है वो, उसमें एक नाम उनका बहरूपिया भी होता है, ठीक है। और बातुनी और बाका जो दिया हुआ है वो क्या है? वो भी जो है विशेषण के शब्द हैं, ठीक है। और बादामी क्या है? इसके भी 2 अर्थ हो सकते हैं, जिसमें एक तो संज्ञा के रूप में लिया जा सकता है, जिसका अर्थ क्या जाएगा? रत्न पेटी, यानी जिसमें रत्नों को रखा जाता है, ठीक है, वो बादामी कहलाता है। और इसके साथ ही अगर रंग के रूप में लेते तब यहाँ पर विशेषण होता है, लेकिन हमें यहाँ पे बताया नहीं कि बादामी रंग के लिए है कि बादामी संज्ञा के लिए। तो इसका आंसर हम नहीं दिया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। धुंधला शब्द विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। धुंधला, तो ये क्या बता रहा है? ये जो है गुण बता रहा है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी को देख लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? हम 1 2 3 जो है वो संख्या की बात करते हैं, ठीक है। और अगर क्रमवाचक वो होता है विशेषण, तो क्या होता है वहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, या पहली मंजिल दूसरी मंजिल, इस तरीके से क्रम की बात होती है, ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण जो है यह वह ऐसा वैसा, ये सब क्या है? ये सब सार्वनामिक विशेषण में आता है, यानी सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरीखा शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन डी क्रमवाचक विशेषण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सरीखा शब्द में गुण की बात कर रहा है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गणनावाचक विशेषण में 1 2 3 ही आ जाएंगे। ठीक है, यानी संख्यावाचक या संख्यावाचक में सब आ जाते हैं, 1 2 3 पहला दूसरा दूना तिगुना जो दिया हुआ है। ठीक है, जबकि गणनावाचक में अगर केवल गिनतियाँ आती हैं 1 2 3 4 5 6 ये सब जो है गणना की जा सकती है, जिनकी वो गणनावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, क्रमवाचक में मैंने पहले ही बता दिया है कि वो एक पहला दूसरा तीसरा जो है वो गणनावाचक में आता है। ठीक है, और समुदायवाचक में मैंने बताया था कि कम्युनिटी की बात हो जाती है, जो समुदाय की बात करता है। ठीक है, जैसे हो जाएगा, जैसे 4 भाई हैं तो क्या हो गया, वो समुदाय की बात हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है। हमसे अब पूछ रहा है कि विशेषण क्या है इसमें। ऑप्शन ए देखा, ऑप्शन बी लोगों, ऑप्शन सी हजारों, ऑप्शन डी उसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर हजारों, क्योंकि पहले ही हमने देखा था ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह नौकर नहीं आया है। वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाण बोधक विशेषण। क्या हो जाएगा, वह नौकर नहीं आया, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया था कि क्या यह वह कोई ऐसा वैसा कैसा ये सब अगर आते हैं तो क्या होता है, ये सब सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे तो क्या होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण यानी जो मूल रूप में अपने पाए जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, ये मिक्स होते हैं। ठीक है, यानी उपसर्ग प्रत्यय लगाकर जो बनाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण यह वह ये सब क्या है, ये सब मौलिक में आते हैं। ठीक है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण में ऐसा कैसा ये वे ये सब जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इतिहास में विशेषण शब्द बनता है। इतिहास से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी ऐतिहासी, ऑप्शन डी इतिहासी। तो इसमें हमने क्या सुन रखा है, हम हमेशा जो है वर्ड सुनते हैं ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक जो है वो इतिहास से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा में शब्द में विशेषण है। हमसे पूछ रहा कौन सा विशेषण है तीसरा में। ऑप्शन ए पूर्णांक बोधक, ऑप्शन बी आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन डी क्रमवाचक विशेषण। तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था पहला दूसरा तीसरा ये सब आया तो क्या हो जाएगा, ये सब क्रमवाचक विशेषण होंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या है, दूना तिगुना ये सब आवृत्तिवाचक में आते हैं। गणनावाचक में 1 2 3 आते हैं। ठीक है, और पूर्णांक बोधक में क्या होता है, पूर्णांक बोधक विशेषण में 1 2 100 1000 यानी वो पूर्णांक में रहता है, न कि अपूर्णांक में। अपूर्णांक होता तो क्या होता है, 1/3 हो जाता है, 1/4 हो जाता है, जैसे यहाँ पे आया है। ऑप्शन चौथाई शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन बी गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन सी क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपूर्णांक बोधक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी विशेष, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो मैंने बताया था कि विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, मतलब विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतला रहा है उसे हम विशेष्य बोलते हैं। तो आंसर सी यहाँ पे विशेष्य जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशेष वह शब्द होता है, विशेष वह शब्द होता है। ऑप्शन ए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन बी जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन सी जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो क्या हो जाएगा, अभी अभी बताया था, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य पूछ रहा है क्या है, ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी विद्यार्थी। किसकी विशेषता बतला रहा है, वो विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है। जो विशेषण हमारा क्या है, अच्छा जो है वो विद्यार्थी के पहले आया है और ये विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है, मतलब मोहन की नहीं बल्कि विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है कि मोहन कैसा विद्यार्थी, मोहन अच्छा विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेष्य पूछ रहा है, अब की बार विशेषण नहीं पूछ रहा है, मतलब जिस शब्द से विशेषता बतलाई जा रही वो नहीं पूछ रहा है। जिससे विशेषता बतलाई जा रही वो क्या है, वो हो गया हमारा सुंदर। ठीक है, सुंदर से विशेषता बतलाई जा रही है, लेकिन विशेषता बताई किसकी जा रही है, वो बताई जा रही है बालक की। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य पूछ रहा है, ऑप्शन ए सुधामयी, ऑप्शन बी वात्सल्यमयी, ऑप्शन सी प्रेममयी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो लाइन अभी तक इसमें नहीं आई है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये सभी सारे क्या है, ये सभी विशेषण हैं जो विशेषता बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन पद है। हमसे विशेष्य पूछ रहा है, विशेषण नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए नीला छोटा, ऑप्शन बी बड़ा छोटा, ऑप्शन सी घर आदमी वस्त्र, ऑप्शन डी छोटा और नीला। तो बोल रहा है विशेष्य क्या है, तो घर कैसा है, घर जो है वो बड़ा क्या है, बड़ा जो है वो घर है। ठीक है, और छोटा क्या है, छोटा आदमी है, और नीला क्या है, नीला वस्त्र है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, इन तीनों की विशेषता बतलाई जा रही, तो ये तीनों हो गए विशेष्य हमारे, और विशेष्य हमसे पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और जिससे विशेषता बतला रहा है, जिससे विशेषता बतला रहा है बड़ा छोटा नीला। ठीक है, ये शब्द क्या है, विशेषता बतला रहा है, तो ये हमारे विशेषण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष शब्द है। ऑप्शन ए रामलला, ऑप्शन बी बुद्धिमती स्त्री, ऑप्शन सी रमापति, ऑप्शन डी सीताराम। विशेष शब्द पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीता और राम। ठीक है, रामलला जो है वो विशेषण है किसका, राम भगवान का। रमापति वो विष्णु भगवान का। ठीक है, और बुद्धिमती स्त्री में क्या है, बुद्धिमती स्त्री में बुद्धिमती जो है वो विशेषण है, जबकि स्त्री जो है वो विशेष्य है। तो इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों ही है, लेकिन हमसे सिर्फ विशेष्य पूछा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। ऑप्शन ए अनुरागी, ऑप्शन बी अनादृत, ऑप्शन सी अपमानित, ऑप्शन डी अग्नि। विशेष्य पद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अग्नि जो है वो संज्ञा है जो विशेष्य पद है, इसका विशेषण होगा आग्नेय। ठीक है, बाकी सब क्या है, बाकी सब विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। ऑप्शन ए विशेष्य, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। हमने देखा था कि पुस्तक क्या है, पुस्तक जो है वो विशेष होती है, मतलब पुस्तक की विशेषता बताई जाती है। पुस्तक बता रहा है ना कि पुस्तक क्या है, पुस्तक पुरानी है, पुरानी जो है वो विशेषता बतला रही है, और किसकी बता रही है, पुस्तक की। तो पुस्तक क्या हो गया हमारा, विशेष हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष शब्द है। ऑप्शन ए ललिता, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी लंबा, ऑप्शन डी लघु। तो क्या हो जाएगा विशेष्य, विशेष्य हमारा हो जाएगा संज्ञा, हमारी क्या होती है वो विशेष्य होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, संज्ञा की विशेषता मतलब बताई जाती है। तो यहाँ पे ललिता जो है वो संज्ञा है, तो संज्ञा की यानी ललिता की विशेषता बताई जा सकती है, तो ये हमारा विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। ऑप्शन ए उमा, ऑप्शन बी कालिमा, ऑप्शन सी मधुरिमा, ऑप्शन डी महिमा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए उमा। ठीक है, क्योंकि बाकी जो है वो विशेषण है।
महिमा अगर नाम के रूप में प्रयुक्त होता है तो विशेष्य होता है, लेकिन महिमा यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि उमा जो है विशेष्य है, ठीक है। तो महिमा जो है दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है, विशेषण और विशेष्य दोनों रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है। ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी आकुल। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशरथ के पूछा है, दशरथ के प्राण जो है वो राम के लिए आकुल थे। तो हमारा यहाँ पे विशेष्य क्या हो जाएगा, क्या चीज़ आकुल था, वो था प्राण, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्राण जो है वो विशेष्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है। ऑप्शन ए आकाशी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी आराध्य, ऑप्शन डी आश्रित। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आकाश। आकाश की विशेषता बताई जा सकती है, ठीक है, कि आकाश नीला है या आज आकाश में बादल छाए हैं, ये सब क्या है वो विशेषता बतलाई जा सकती है कि आकाश की, कि वो विशेष्य में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या है, आराध्य और आश्रित, जो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है वो विशेषण है। आराध्य का क्या हो जाएगा, आराध्य का अगर हम विशेष्य देखें तो वो आराधना हो जाएगी, ठीक है, और आश्रित का आश्रय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी विद्यार्थी। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, किसकी विशेषता बतला रहा है, विद्यार्थी कैसा है, विद्यार्थी अच्छा है। तो अच्छा जो है वो विशेषता बतला रहा है विद्यार्थी की, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। ऑप्शन ए आसीन, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी कर्मठ। तो हमने देखा था अभी कि अग्नि जो है वो विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होता है, इसका विशेषण होता है आग्नेय, ठीक है। और बाकियों का देखें तो बाकी तीन क्या है, वो हमारे विशेषण है, आसीन, मधुर और कर्मठ, ये क्या है, ये विशेषण है। तो अगर हम इनका विशेष्य देखें तो आसीन का क्या हो जाएगा, आसीन का हो जाएगा आसन, ठीक है, और मधुर का हो जाएगा मधु, और कर्मठ का हो जाएगा कर्म, ठीक है। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद हम इसे यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा क्योंकि शुरुआत में एक्सप्लेनेशन भी करना था, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करते तो फिर आपको ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।